क्या होगा अगर हम कहें कि इतिहास का जो नक्शा आज हम देखते हैं उसे सोने, चांदी या जमीन ने नहीं बल्कि एक मामूली से स्वाद ने बनाया था। जी हाँ, वही स्वाद जो आज हमारी रसोई की शान है, एक जमाने में धरती की सबसे कीमती चीज हुआ करता था। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना? कि कैसे कुछ सूखे बीज या किसी पेड़ की छाल ग्लोबल पावर का इंजन बन सकती है, जिसकी कीमत सोने और चांदी से भी कहीं ज्यादा थी। यही तो है वो अदृश्य शक्ति, वो छिपा हुआ सिस्टम जो एक जैविक इच्छा से शुरू हुआ और जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। चलिए आज इसी सिस्टम को डीकोड करते हैं। चलिए एक पल के लिए इस बात को समझते हैं। मध्ययुगीन यूरोप में सिर्फ 1 पाउंड मतलब आधा किलो से भी कम काली मिर्च की कीमत एक पूरे घर के बराबर थी। और आज उतनी ही काली मिर्च शायद आपके एक वक्त के खाने के बिल से भी सस्ती हो। तो सवाल ये है कि जो चीज़ कभी इतनी ज्यादा कीमती थी वो आज इतनी आम कैसे हो गई। ये कहानी एक जबरदस्त आर्थिक बदलाव की है। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, आखिर इन मसालों में ऐसा क्या था, क्यों थे ये इतने कीमती? देखिए, बात सिर्फ खाने का जायका बढ़ाने से कहीं ज्यादा गहरी थी। असल में मसाले उस दौर के स्विस आर्मी नाइफ जैसे थे। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां फ्रिज नहीं होते थे, वहां ये मसाले मांस को महीनों तक खराब होने से बचाते थे। ये दवा की तरह काम करते थे, बीमारियों का इलाज करते थे। ये पवित्र थे, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठानों की आत्मा थे। और सबसे बढ़कर ये एक स्टेटस सिंबल थे। मतलब अगर आपकी डाइनिंग टेबल पर दालचीनी या लौंग है तो इसका सीधा मतलब था कि आप बहुत अमीर और शक्तिशाली हैं। और इस पूरे ग्लोबल जुनून के सेंटर में था एक छोटा सा मॉलिक्यूल। काली मिर्च की अगर बात करें तो वो था पिपरीन। यही वो केमिकल है जो काली मिर्च को उसका तीखापन देता है। और यही वो स्वाद था जिसके लिए दुनिया पागल थी। सोचिए, एक छोटे से मॉलिक्यूल ने इंसान के दिमाग को हैक किया और बड़े बड़े साम्राज्यों को जन्म दे दिया। अब जब डिमांड इतनी जबरदस्त थी तो इसने दुनिया की पहली ग्लोबल सप्लाई चेन को जन्म दिया। एक ऐसा सिस्टम जिसे सिर्फ और सिर्फ बेहिसाब मुनाफा कमाने और हर जानकारी को गुप्त रखने के लिए डिजाइन किया गया था। सदियों तक इस ट्रेड पर कंट्रोल एक हाथ से दूसरे हाथ में घूमता रहा। शुरुआत में लगभग 1000 साल तक अरब व्यापारियों का राज था। वो रास्तों के बादशाह थे। फिर आए रोमन, जिन्होंने अपनी मिलिट्री पावर से मिस्र पर कब्जा किया और सीधा भारत से ट्रेड शुरू कर दिया। और जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो वेनिस के चालाक व्यापारियों ने इस मौके को भुनाया। उन्होंने अपने समुद्री बेड़े और पैसों की ताकत से इस ट्रेड पर ऐसा एकाधिकार जमाया कि वो एक छोटा सा शहर होते हुए भी दुनिया की फाइनेंशियल सुपर पावर बन गए। ये सिर्फ मसालों का व्यापार नहीं था, ये दुनिया के सबसे जरूरी रास्तों पर कंट्रोल की जंग थी। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता था? देखिए, ये ऐसा था कि एक ही चीज को बार बार बेचा जा रहा हो और हर बार उसकी कीमत आसमान छू रही हो। इंडोनेशिया का वो किसान जो असल में उस मसाले को उगा रहा था, उसे मिलते थे बस कुछ पैसे। लेकिन जैसे जैसे वो मसाला भारतीय, फिर अरब और आखिर में वेनिस के व्यापारियों के हाथों से गुजरता, उसकी कीमत 100 गुना तक बढ़ जाती थी। हर बिचौलिया सप्लाई चेन के एक हिस्से को कंट्रोल करके अपना भारी भरकम मुनाफा जोड़ रहा था। और अपने इस मुनाफे वाले राज को बचाने के लिए इन व्यापारियों ने कमाल की कहानियां गढ़ी। उन्होंने अफवाहें फैलाई कि दालचीनी तो विशालकाय खतरनाक पक्षियों के घोंसलों में मिलती है। ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां नहीं थीं, ये कॉर्पोरेट मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब झूठी जानकारी फैलाने का शायद दुनिया का सबसे पुराना उदाहरण था। मकसद साफ था, मसालों का असली सोर्स छुपाओ और कीमतें आसमान पर रखो। इस महंगे एकाधिकार ने यूरोप के राजाओं को इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने इस पूरे सिस्टम को तोड़ने के लिए दुनिया का नक्शा ही बदलने की ठान ली। जिसे हम खोज का युग या एज ऑफ एक्सप्लोरेशन कहते हैं, वो असल में खोज के बारे में कम और इस ट्रेड मोनोपोली को हैक करने का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल मिशन ज्यादा था। इतिहास की जो सबसे मशहूर समुद्री यात्राएं हैं ना, वो असल में आर्थिक मिशन थी। कोलंबस भारत के मसालों तक एक शॉर्टकट ढूंढ रहा था, लेकिन गलती से उसे अमेरिका मिल गया। फिर 1498 में वास्को डी गामा ने अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर सीधा भारत पहुंचने का रास्ता खोज निकाला और एक ही झटके में वेनिस और अरबों के एकाधिकार की कमर तोड़ दी। ये लोग सिर्फ खोजकर्ता नहीं थे, ये दुनिया के पहले वेंचर कैपिटलिस्ट थे जो एक बेहद जोखिम भरे पर बहुत बड़े मुनाफे वाले मिशन पर निकले थे। और जब वास्को डी गामा के जहाज मसालों से लदकर वापस यूरोप पहुंचे तो मुनाफा
अविश्वसनीय था। पूरे मिशन की लागत से 60 गुना ज्यादा, 60x। इस एक यात्रा ने यह साबित कर दिया कि जो कोई भी मसालों के सोर्स तक सीधा रास्ता बना लेगा, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता है। इस जबरदस्त सफलता ने कंट्रोल के एक नए, ज्यादा क्रूर और ज्यादा असरदार मॉडल को जन्म दिया। ये सिस्टम का अगला अपग्रेड था, जिसकी शुरुआत डच लोगों ने की। साल 1602 में डच लोगों ने कुछ ऐसा बनाया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी VOC। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, सोचिए, ये एक कॉरपोरेशन था जिसके पास एक देश जितनी ताकत थी। ये दूसरे देशों से समझौते कर सकती थी, अपनी खुद की आर्मी रख सकती थी और जब चाहे युद्ध छेड़ सकती थी। ये कॉरपोरेट और सरकारी ताकत का एक ऐसा खतरनाक कॉम्बिनेशन था जिसने खेल के नियम हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए। और VOC की स्ट्रैटेजी वो बेहद क्रूर और सिस्टमैटिक थी। उन्होंने बांदा द्वीपों को अपना निशाना बनाया, जो दुनिया की एकमात्र जगह थी जहां जायफल उगता था। फिर उन्होंने वहां की पूरी आबादी का सफाया कर दिया। उन खाली द्वीपों पर गुलामों को लाकर बसाया गया और आखिर में जायफल के हर एक पेड़ पर, हर एक बीज पर कंपनी का कब्जा हो गया। ये व्यापार नहीं था, ये शुद्ध शोषण था, जिसे पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। और इसी क्रूरता से कमाए गए बेहिसाब मुनाफे ने एम्स्टर्डम में दुनिया के पहले स्टॉक एक्सचेंज को जन्म दिया। जी हाँ, आज हम जिस मॉडर्न फाइनेंस और स्टॉक मार्केट को देखते हैं, उसकी नींव इसी शोषण पर रखी गई थी। जो सिस्टम आज हमारी दुनिया को चला रहा है, उसका जन्म मसालों की खुशबू और खून के धब्बों से हुआ था। तो इस सदियों पुरानी कहानी का आज के ज़माने में क्या मतलब है? सच तो ये है कि मसाला व्यापार ने जो कोड लिखा था, वो आज भी हमारी दुनिया के ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है। हाँ, ये सच है कि मसालों का एकाधिकार हमेशा नहीं चला। 17वीं सदी के बाद यूरोप के लोगों का टेस्ट बदला। अब उनकी पसंद चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट और चीनी जैसे नए, नशीले स्वाद बन गए। ये बाजार का एक नया अपग्रेड था। एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम ने पुराने सिस्टम को डिसरप्ट कर दिया। लेकिन मसाला व्यापार की जो विरासत है, वो बहुत गहरी है। उसने जो सॉफ्टवेयर बनाया था, वो आज भी हमारी दुनिया चलाता है। दुनिया की पहली ग्लोबल सप्लाई चेन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का ब्लूप्रिंट, मॉडर्न स्टॉक मार्केट और कीमती चीज़ों पर कंट्रोल के लिए होने वाले झगड़े, ये सब उसी दौर की देन है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि उपकरण भले ही बदल गए हों, लेकिन लॉजिक यानी तर्क आज भी वही है। तब काली मिर्च ले जाने वाले समुद्री रास्तों पर कंट्रोल की लड़ाई थी, और आज सेमीकंडक्टर चिप्स या हमारे डेटा के फ्लो पर कंट्रोल की लड़ाई है। जो रास्ते को कंट्रोल करता है, वही दुनिया को कंट्रोल करता है। मसालों की जंग ने हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को बनाया। तो अब सवाल ये उठता है कि आज की दुनिया में 21वीं सदी के मसाले क्या हैं? क्या वो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, कोबाल्ट की खदानें हैं, या फिर हमारा अपना डेटा? इतिहास का ये पैटर्न हर जगह है, हमारे चारों तरफ। बस उसे देखने और पहचानने की नजर चाहिए।